टीचर्स एकेडमी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इसके पूर्व 2 एपिसोड में हमने संसद विषय के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के विषय में चर्चा किया। इस एपिसोड में हम संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा कर लेते हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। अब हम चर्चा करेंगे संसदीय समितियों यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी पर। संसद के सफल कार्य संचालन के लिए संसदीय समितियां आवश्यक हैं। ये समितियां संसदीय कार्य का सरल, कुशल और उचित ढंग से संपादन करती हैं। संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के संबंध में जनमत की सूचना समितियों द्वारा ही संसद तक पहुंचती है। सरकार के द्वारा जो विभिन्न विधान प्रस्तावित किए जाते हैं उसमें विरोधी दलों का यथोचित सहयोग इन्हीं समितियों के माध्यम से संभव हो पाता है। वर्तमान समय में विधायिका के कार्य बहुत बढ़ गए हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि कुछ समितियां गठित कर दी जाएं जो इनके कार्यों में सहयोग करें। विधायिका के कार्यों में सहयोग हेतु संसदीय विधि द्वारा गठित समितियां ही संसदीय समितियां हैं। सामान्य तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी संसदीय समितियां और तदर्थ संसदीय समितियां। अस्थायी समितियों का गठन एक निश्चित समय के लिए होता है और इनका कार्य लगातार चलता रहता है। तदर्थ समितियों का गठन एक निश्चित कार्य के लिए तदर्थ आधार पर होता है तथा कार्य समाप्ति पर उसका अंत हो जाता है। प्रमुख संसदीय समितियां निम्न हैं। पहला, कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति सदन के प्रारंभ में ही स्थापित की जाती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा सदन का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। कार्य मंत्रणा समिति में सदन के विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की कोशिश होती है। यह समिति तदर्थ स्वरूप की होती है, यानी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ऐसे प्रायः प्रतिवर्ष मई में नई समिति गठित की जाती है। दूसरा, प्रवर समिति। प्रवर समिति भी तदर्थ समिति होती है। इसका निर्माण किसी विधेयक पर विचार करने के लिए होता है। इसे संसद में विचारोपरांत कार्य सौंपे जाते हैं। इसका गठन आवश्यकता अनुसार होता है। यह समिति विशेषज्ञों का विचार सुनती है और विषय से संबंधित कागजातों की जांच करती है। तीसरा, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की अस्थायी समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रति वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। संसद इस समिति की नियुक्ति वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक मंत्रियों को सुझाव देना, यह प्रतिवेदन देना कि धन की बचत, संगठन में उन्नति या प्रशासनिक परिवर्तन किस प्रकार संभव है, इस तथ्य की जांच करना कि प्राक्कलनों के मुताबिक धन खर्च हुआ है कि नहीं। अंत में संसद में प्राक्कलन की रूपरेखा के संबंध में सुझाव देना। जब बजट की एक मद पर संसद में मतदान होता है तो इस समिति की रिपोर्ट बड़ी ही उपयोगी साबित होती है। यह समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में इसका योगदान रहता है। इस समिति द्वारा किसी भी सरकारी विभाग का चयन परीक्षा हेतु किया जा सकता है। चौथा, याचिका समिति। याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन स्पीकर द्वारा होता है। स्पीकर के द्वारा सदन के प्रारंभ में ही याचिका समिति का गठन किया जाता है। सदन के पास जनता द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की जाती है। इसका संबंध लोकसभा के सामने लंबित कार्य अथवा सामान्य हित के विषय से संबंधित बात से रहता है।
इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति द्वारा सौंपी गई याचिका पर विचार करके और उसकी छानबीन करके उस पर अपना प्रतिवेदन सदन को पेश करती है। 5वां, विशेषाधिकार समिति। जब संसद के किसी सदन या किसी सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रश्न की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रतिवर्ष विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। समिति को गठित करते समय विभिन्न दलों तथा गुटों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाता है। विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले की जांच करके समिति उस पर अपना रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। 6, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार प्राक्कलन समिति प्राक्कलन का परीक्षण करती है, ठीक उसी प्रकार लोक लेखा समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, अर्थात लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसके सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। यह समिति प्रतिवर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में ही नियुक्त की जाती है। यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी खातों की जांच पड़ताल करती है। नियंत्रण और अभिलेखा परीक्षण के प्रतिवेदन संबंधी कार्य भी इसे करने होते हैं। 7वां, प्रदत्त विधायक संबंधी समिति। संसद ही तमाम विधि निर्माण संबंधी कार्यों का संपादन करे यह संभव नहीं है, क्योंकि कार्यों का भार बहुत ज्यादा हो जाता है। इस परिस्थिति में संसद के द्वारा विधि निर्माण संबंधी प्राधिकार अन्य विभागों को भी दिया जाता है, लेकिन इसके साथ संसद को ही यह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि अन्य विभाग या संगठन कहां तक सही रूप से विधि संबंधी कार्यों को कर रहे हैं। संसद की इस जवाबदेही का निर्वहन प्रदत्त विधायन संबंधी समिति के द्वारा होता है। 8वां, सरकारी आश्वासन समिति। स्पीकर के द्वारा 1 वर्ष के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसका काम मंत्रियों द्वारा समय समय पर संसद को दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि की छानबीन करने और इन बातों पर प्रतिवेदन देना होता है। इसी समिति को सरकारी आश्वासन समिति कहा जाता है। 9वां, नियम समिति। यह समिति सदन के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसे नियमों में आवश्यक संशोधन तथा वृद्धि करने के लिए अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। सभापति इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन स्पीकर द्वारा होता है। इसके अलावा भी कई समितियां हैं, जैसे आवास समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजना समिति, अनुसूचित जाति व जनजाति समिति, सभा पटल पर रखे पत्रों संबंधी समिति आदि।